आज मैं आपको बीए हिंदी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी आलोचना के विकास में भारतेंदु तथा भारतेंदु मंडल के योगदान की समीक्षा कीजिए। आज हम इसी प्रश्न का सारांश समझेंगे। हिंदी साहित्य में इतिहास में 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। जब ये 10 वर्ष की आयु के थे तब इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु उनकी उपाधि थी। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक युग के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। अतः इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा देना बिल्कुल उचित है। जिस समय खड़ी बोली गद्य अपने प्रारंभिक रूप में थे, उस समय हिंदी के सौभाग्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की आपस में विरोधी शैलियों में समन्वय स्थापित किया और मध्य मार्ग अपनाया। इस काल में हिंदी के प्रचार में जिन पत्र पत्रिकाओं ने विशेष योगदान दिया, उनमें से उद्दंत मार्तंड प्रमुख हैं। इस समय हिंदी गद्य की प्रगति में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि लिखी गई। अब मैं आपको भारतेंदु मंडल के बारे में बताऊंगी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक साहित्यकारों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया और प्रेरित भी किया। इन लेखकों ने बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी एवं राय कृष्णदास प्रमुख रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। यही साहित्यकार मंडल भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदी साहित्य में यह समय भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं। भारतेंदु युग की कविताओं की भी बहुत सारी विशेषताएं रही हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता रही है कि इस युग की अधिकांश कविताएं वर्णनात्मक हैं। छंद, इन कवियों की भाषा तथा छंद में प्राचीन अधिक और नवीनता कम दिखाई देती है। खड़ी बोली का आंदोलन प्रारंभ होने के बाद भी ब्रिज भाषा की सर्वमान्य रही है। इसकी दूसरी विशेषता रही है, इस समय की भाषाओं में देशभक्ति की भावना अधिक दिखाई पड़ती है, जिससे जनता में शांति और सुरक्षा की आशा बंधी रहती है। गुलामी के समय में भी इन कवियों ने राजभक्ति स्वर सुनाई पड़ते थे। इसकी तीसरी विशेषता है, इन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता जनवादी विचारधारा भी रही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की जनवादी भावना उनके समाज सुधारक में समाई हुई दिखाई पड़ती है। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले दंगलों की भी पोल खोली थी। इसके साथ साथ इस युग के कवियों में बहुत सी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।